हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको यूरिक एसिड के ऊपर कुछ बताने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो में यूरिक एसिड के क्या लक्षण हैं और इसके क्या कारण हैं, इसके होने के क्या कारण हैं और हम इसका क्या ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ इस यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा। अगर दी गई आपको सारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। और जो इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर रख लें। तो दोस्तों, यूरिक एसिड के लोग, यूरिक एसिड जिसको होता है और वो लोग यूरिक एसिड से काफ़ी प्रभावित होते हैं और अक्सर यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए लगातार मेडिसिन लेते रहते हैं और वो सोचते हैं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होती और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उन सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड का परमानेंट इलाज है अगर कुछ सावधानियां बरतें और कुछ प्रिकॉशन बरतें। यूरिक एसिड परमानेंट तौर पर ठीक हो सकता है। तो कुछ लोग यूरिक एसिड के ऊपर काफ़ी वहम करते हैं और उनका वहम कुछ इस प्रकार होता है। जंगिस्ट लोग, अक्सर लोग सोचते हैं अगर यूरिक एसिड जवानी में हमें आएगा तो वो लगातार बुढ़ापे तक जाएगा या फिर बुढ़ापे में और बढ़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। यूरिक एसिड का परमानेंट इलाज है और कंप्लीट तौर पर वो ठीक हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी कम पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है। ऐसी भी कोई बात नहीं। यूरिक एसिड, जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं उनको भी यूरिक एसिड हो सकता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड अगर 5 पॉइंट से नीचे आता है तो ही ठीक रहता है, अगर 5 पॉइंट से ऊपर जाएगा या फिर 6 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर यूरिक एसिड 5 पॉइंट के नीचे आता है तो भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिक एसिड अगर 5 पॉइंट से नीचे जाता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं, अपनी अगली कई वीडियो में बताऊंगा। और यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू 5 से 6 के बीच ही होनी चाहिए। अगर 6 के ऊपर जाएगा तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ माना जाएगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड का कोई भी इलाज नहीं है, इसकी परमानेंट मेडिसिन खानी पड़ती है। ऐसी भी कोई बात नहीं। यूरिक एसिड का परमानेंट इलाज है। तो ये सारे वहम लोग करते हैं। तो इस वहम को मैं आप निकालने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि यूरिक एसिड एक कॉमन समस्या है जो सिर्फ सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। सबसे पहले प्यूरिन खाने से यूरिक एसिड अक्सर, अगर हम लगातार प्यूरिन खाना खाते हैं तो ही बढ़ता है। जैसे चिकन, मटन, मांस की कोई भी चीज़, पनीर, टमाटर, सिल्के वाली दालें, ऐसी चीज़ें अगर हम लगातार खाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना 100% होती है। नंबर 2, लीवर फैटी। अगर हमारा लीवर फैटी है तो भी हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन, अगर हमारे शरीर में पहले से ही कोई इन्फेक्शन है, जैसे ESR या फिर प्लेटलेट सेल का कम होना, लीवर की कोई भी इन्फेक्शन या फिर और कोई भी इन्फेक्शन है तो भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अल्कोहल या फिर किसी भी प्रकार का ड्रग्स
का सेवन लगातार करना यूरिक एसिड को बढ़ाता है। गैस्ट्रिक या फिर कब्ज, अगर हमारे शरीर में, हमारे पेट में लगातार गैस बनती है या फिर हमें कब्ज रहती है तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। चीनी खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। अगर हम आलू का प्रयोग भी ज़्यादा करेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो ये सारे कारणों से यूरिक एसिड बढ़ता है। देखा गया है कि अक्सर खाने पीने वाली चीज़ों से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। तो तकरीबन जो सारे इसके कारण हैं वो खाने पीने से ही मौजूद है, खाने पीने की चीज़ों से मिलते जुलते हैं। तो इस स्थिति में अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहले तो आपको थकावट महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। कई कंडीशनों में थकावट के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। छोटे जोड़ों में दर्द, जब भी यूरिक एसिड स्टार्टिंग मात्रा में होता है तो सबसे पहले छोटे जोड़ों जैसे फिंगर के ज्वाइंटों में ही यूरिक एसिड स्टार्ट होता है और फिंगर के ज्वाइंट दर्द करने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये आगे चलकर कुछ बड़े जोड़ों में जैसे घुटने, शोल्डर या फिर स्पाइन में भी इसके क्रिस्टल इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें यूरिक एसिड के साथ साथ Ra फैक्टर पॉजिटिव जैसे गठिया की प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में गठिए के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। सुबह उठते ही थकावट महसूस होना, हर जॉइंट में दर्द और जकड़न महसूस होना, ये यूरिक एसिड का सबसे बड़ा लक्षण है। ये सारे लक्षण यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आने के बाद हमें स्टार्ट होते हैं। तो इस लक्षणों को देखकर पेशेंट क्या करता है, यूरिक एसिड की मेडिसिन जैसे जिलोरिक 100, 300, फिबोटेक्स 40 या फिर 80 ये मेडिसिन लेना लगातार स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली में पेशेंट को पता ही नहीं होता कि यूरिक एसिड हमारा बड़ा किससे है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड अक्सर खाने पीने वाली चीज़ों से ही बढ़ता है, तो इस बात का पेशेंट को पता ही नहीं होता। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की सभी वो टेस्ट करते हैं जिससे उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम सबसे पहले पेशेंट के ESR, LFT, CRP, कंप्लीट ब्लड काउंट ये सारे टेस्ट करते हैं और 100 में से 90% मरीजों को, इन यूरिक एसिड के मरीजों को इन सभी टेस्टों में प्रॉब्लम आती है। तो हम इन टेस्टों को करने के बाद अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस इन्फेक्शन की दवाई स्टार्ट की जाती है। उस इन्फेक्शन की दवाई स्टार्ट करने के बाद 10-15 दिन तक लगातार मेडिसिन लेने के बाद आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूरिक एसिड की हम कोई भी मेडिसिन ना लें, सिर्फ इसका घरेलू उपचार ही करें, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 10-15 लहसुन की टुकड़ियां लेकर उसे अच्छी तरह ग्राइंड में मिक्स कर लें और उसके बाद उस लहसुन को एक बर्तन में डालकर फ्रिज में रख लें और सुबह खाली पेट आधा चम्मच गुनगुने पानी से लगातार लहसुन को खाएं। नींबू का सेवन भी सुबह खाली पेट आप कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में नींबू को घोलकर उसको पी लें। इसके साथ चीनी और नमक का प्रयोग नहीं करना, अकेला नींबू का ही प्रयोग करना है। ये भी आप लगातार कर सकते हैं।
सेब के सिरके का पाउडर। हर रोज़ 1 चम्मच सेब के सिरके का पाउडर 1 गिलास पानी में घोल लें और उस गिलास पानी को दिन में कम से कम 5-6 बार पिएं। आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम दिन बाय दिन कम होती जाएगी। प्यूरिन खाना जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूरिन खाने से सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्यूरिन भोजन का कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस घरेलू उपायों को अपनाकर आप यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं और देखा गया है कि इस घरेलू उपायों को अपनाकर 100 में से 90% पेशेंट घर पर ही ठीक हो जाते हैं और जो 10% मरीज बचते हैं उनको हमारे टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जो टेस्ट मैंने आपको बताए, और उन टेस्टों को करवाकर मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आप इस घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। अगर इन घरेलू उपायों को अपनाकर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता तो आप जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9464839799 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया है कि यूरिक एसिड एक्चुअली में बढ़ता क्यों है और इसका क्या कारण है। मेरा बताने का मतलब यह है कि यूरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों से ही बढ़ता है। जहाँ फिर हमारे अंदर पहले से कोई बीमारी है, पहले से कोई इन्फेक्शन है तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो उस इन्फेक्शन का सबसे पहले पता करें और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करें। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से लगातार ना खाएं क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।